ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामिनाई के अलविदाई मरासिम। अहम मजहबी मरकज़ मुसल्ला इमाम खुमैनी मस्जिद में सोगवारों का जम्मे गफीर। इज्तिमा में 80 लाख से ज़ायद अफराद की शिरकत मुतवक्के। जस्द खाकी तेहरान से कुम से नजफ व करबला समेत इराक़ के मुक़द्दस शहरों में दीदार आम के बाद मशहद में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के मज़ार के अहाते में दफन किया जाएगा। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ शहीद आयतुल्लाह अली खामनई के जस्द खाकी के सामने आपदीदा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, अब्बास अराग़ची और दीगर आला सरकारी शख्सियात भी मौजूद थी। मोहम्मद बाकर कालिबाफ अपने जज्बात पर काबू न रख सके और अश्कबार हो गए। तेहरान की इमाम खुमैनी मस्जिद में शहीद सैयद आयतुल्लाह खामनई का ताज़ियती इज्तिमा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनई की तजहीज़ व तकफ़ीन में शिरकत। फातिहा खानी की शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। ईरानी क़यादत से ताज़ियत की। इसहाक़ बिलावल भुट्टो जरदारी, मोहसिन नकवी, अता तारड़, मुराद अली शाह और दीगर अरकान भी पाकिस्तानी वफ़द में शामिल थे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने भी शिरकत की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा और स्पीकर बाकर कालिबाफ ने वफ़द का इस्तकबाल किया। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनई की गैर मामूली और तारीखी नौयत की नमाज जनाज़े आलमी सतह पर तवज्जो हासिल कर ली। CNN की रिपोर्ट। उधर दुनिया भर से सियासी, पार्लिमानी और मजहबी शख्सियात रहबर मौज़म इनक़िलाब इस्लामी की ताज़ियत इज्तिमात में शरीक। पाकिस्तान से भी जय्यद उलमा कराम का वफ़द आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद। अपोजिशन लीडर सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास, अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी, अल्लामा सैयद जवाद नकवी, मौलाना शबीर हसन मिस्मी और अल्लामा अहमद इकबाल रिजवी समेत दीगर मुमताज़ पाकिस्तानी उलमा ने शहीद सुप्रीम लीडर की तजहीज़ तकफ़ीन में शिरकत की। आलमी वफूद का ईरानी क़यादत से ताज़ियत का इज़हार। सऊदी अरब के वफ़द की भी शिरकत। नायब वज़ीर ख़ारिजा का शहीद सुप्रीम लीडर को खिराज अक़ीदत। चीन के नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नायब सदर ने बाकर कालिबाफ से मुलाकात की। शहीद रहबर इनक़िलाब को खिराज अक़ीदत पेश किया। स्पेन, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, एक्वाडोर, बोलिविया और निकारागुआ से दानिशवरों, सक़ाफ़ती और मीडिया शख्सियात के वफूद भी तेहरान पहुँचे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से तेहरान में मुलाकात। शहीद सैयद आयतुल्लाह अली खामनई की ईरान के लिए खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया। सैयद आसिम मुनीर ईरान के रहबर आला शहीद सैयद आयतुल्लाह अली खामनई की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे। पाकिस्तान और ईरान की मोहब्बत दो तरफा है। ये दो तरफा मोहब्बत ना होती तो ईरान कभी भी पाकिस्तान की सालिसी कबूल ना करता। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, ईरान पाकिस्तान के किरदार पर पाकिस्तानी हुकूमत और मिल्लत का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान और ईरान की मोहब्बत हमेशा बाकी रहेगी। ईरान में सोग और अमेरिका में जश्न। ईरान को जनाजे के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी गई क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। सदर ट्रंप का दावा। अमेरिका की 250वीं यौम आज़ादी की तक़रीबात का आगाज़। अमेरिकी सदर ने कहा कि अमेरिका दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है जो कभी किसी बादशाह के सामने नहीं झुका। अमेरिका की आज़ादी की 250वीं सालगिरह पर सदर ट्रंप को मुबारकबाद। इस्राईली वज़ीर आज़म का अमेरिकी सदर को टेलीफोनिक राब्ते में पैगाम। गुफ्तगू में अमेरिका में जल्द मुलाकात करने पर भी इत्तेफाक। नेतन्याहू का कहना था कि अमेरिका आलमी आज़ादी का ज़ामिन है।
अमरीका के खिलाफ जद्दोजहद में ईरानी कौम फातेह बनकर उभरेगी। ईरानी कौम अमरीका या किसी भी दूसरे मुल्क के दबाव में नहीं आएगी। रूस के सलामती कौंसिल के सरबराह देमतरी मेदवेदेव का पैगाम। रूसी आला सतह के वफ्द ने भी तेहरान में शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की ताज़ियती तकरीब में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के दौरे पर इस्तांबुल पहुंच गए। तुर्किया के वज़ीर तिजारत पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर यूसुफ जुनैद और तुर्क वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम ने इस्तकबाल किया। इसाक डार अताउल्लाह तारर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस्तांबुल में बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क कारोबारी इदारों के सरबराहान से मुलाकातें। पाक तुर्क बिरादराना ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलने पर जोर। तुर्क सरमायाकारों को तरजीही शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। SIFC सरमायाकारों के लिए आसान कारोबारी माहौल यकीनी बना रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अलबेरक ग्रुप की देरीना सरगर्मियों की तारीफ। बंदरगाहों लॉजिस्टिक्स में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत दी। MQM आज भी शॉर्टकट की तलाश में है। वफाकी मुदाखलत जैसे मामलात को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल करना MQM की सियासी ब्लैकमेलिंग का सबूत है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि MQM बताए कि वफाक में हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद कराची के लिए अपने वादों पर अमल क्यों नहीं करवा सकी। डॉक्टर फारूक सत्तार को याद रखना चाहिए कि सिंध के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाज़ेह मैंडेट दिया है। ऊंट के मुंह में जीरा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी का ऐलान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹1.97 की कमी। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी में ₹6.22 का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल पर लेवी ₹64.14 से बढ़ाकर ₹70.36 कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत ₹297.53 हो गई। और फीफा वर्ल्ड कप का राउंड ऑफ 32 केप वर्डी को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3-2 से शिकस्त। अर्जेंटीना प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब। उधर मिस्र ने भी पहली मरतबा अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। ऑस्ट्रेलिया को पेनाल्टी किक्स में शिकस्त दे दी। 2 स्टार फुटबॉलर्स अर्जेंटीना के मेसी और मिस्र के मोहम्मद सलाह 7 जुलाई को आमने सामने होंगे।